नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हज़ारों की संख्या में नहीं अपितु लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो कि 360 गांव से हैं दिल्ली के। और कहीं ना कहीं दिल्ली से तो हैं, महापंचायत यहाँ पे इन्होंने की है और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो यहाँ पे इन्होंने महापंचायत की है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। हमारे साथ मातृशक्ति जुड़ चुकी हैं, पहले हम उन्हीं से पूछते हैं। मैडम, अपना परिचय। मेरा नाम मीनू शौकीन है। हम गांव पिरागढ़ी से हैं और हम दिल्ली पिरागढ़ी से हैं। आज हमारी 360 खाप गाँव की पंचायत है, उसके लिए ये पंचायत हुई है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम, आज आप लोग क्यों महापंचायत कर रहे हैं? क्योंकि हमारे हाउस टैक्स के मोटे मोटे हाउस टैक्स के बिल भेज दिए गए हैं, हमारे को मालिकाना हक नहीं मिल रहा और बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे 8-10 मुद्दे हैं, उनके ऊपर हमारे सारी प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, एक तरफ सरकार नारे देती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान में कई जो है योजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन आज वही महिलाएं जिनके लिए योजना लेकर के आती है सरकार, वो जंतर मंतर पर खड़ी है अपनी मांगों को लेकर के। क्या नहीं, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है, सिर्फ कागजों में योजना होती है। हमारे गांव को, दिल्ली देहात को शहरीकरण तो दे दिया, लेकिन कोई भी फैसिलिटी नहीं है सिवाय बिजली और सीवर का काम के। 10-10 साल से हमारे गांव की गलियां नहीं बनती है, कूड़े ऐसे सड़े रहते हैं, कोई भी काम हमारे गाँव का नहीं होता है, सिर्फ कहने की बात होती है। एमसीडी कोई काम नहीं करती है। जाकर आप गांव में देखो, इतना सारा कूड़ा रहता है। 10-10 साल से हमारे गांव की गलियां नहीं बनी है। तो मैडम, एमसीडी में तो अब केजरीवाल की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की। चाहे किसी की भी सरकार आई, लेकिन हमारे गांव के लिए कुछ नहीं है। गांव देहात को हमेशा सरकारों ने लूटा है, 70 साल से लूटते आए हैं और अभी भी लूटते जा रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं पिरागढ़ी गांव से हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मैडम समस्या तो बता रही हैं। समस्या हमारी मेन तो हाउस टैक्स की ही है, और क्योंकि हमारे गांव की जो ज़मीन एक्वायर की थी, 1 रुपया गज के हिसाब से एक्वायर की थी, उसके बावजूद हमें फैसिलिटी कोई नहीं दी गई है। आज भी बहुत बुरा हाल है और गवर्नमेंट ज़बरदस्ती करके प्लॉटों को सील कर रही है। हमारे पास इनकम सोर्सेज सिर्फ और सिर्फ किराया है, उस पर वो हाउस टैक्स लगा रहे हैं और बहुत हाई लेवल %। वो जो हाई कैटेगरी है हमारे ऊपर जो है वो लगा रहे हैं, जो शहरी करता है वो जो हमारा लगना चाहिए गांव के हिसाब से, वो भी जो कमर्शियल उस पर रजिस्ट्रेशन पर नहीं लगना चाहिए, जो रिहायशी प्लॉट है उस पर नहीं लगना चाहिए। तो इससे कितना आप लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ही हैं। अगर किराया बंद हो गया हमारा तो बच्चों के पास रोज़गार तो कोई है नहीं, रोज़गार कोई है नहीं, तो क्या करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने तो कहा था हम हाउस टैक्स फ्री कर। नहीं किया, नहीं ना, उन्होंने एजेंडे में था उनके वोट लेने थे। हाँ, एजेंडे में था, लीक किया नहीं। तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? क्योंकि एजिटेशन है, देखो अभी तो हमने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, हाउस टैक्स वालों के खिलाफ, और गांव में आते हैं तो हम लोग घुसने नहीं देंगे। अब 24 में चुनाव आ रहे हैं, उनके खिलाफ जाएंगे हम। अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे हम उनकी खिलाफत करेंगे। भाई यही कहना है मैडम, तो हमारे 40-40 लाख रुपए के नोटिस भेज रखे हैं इन्होंने। 40-40 लाख रुपए के नोटिस भेज रखे हैं हाउस टैक्स के, कि ये भरो नहीं तो सील कर देते हैं। अभी तक मालिकाना हक नहीं है, मालिकाना हक अभी तक हमारे को मिला नहीं है और टैक्स हमारे से इतना वसूल रहे हैं, और 1 से लाख तक हमने कुछ भी हो जाए ना, हम टैक्स देंगे और अपनी सारी मांगों को यहाँ से मनवा कर जाएंगे। भाई यही कहना, हम तो टैक्स भरेंगे नहीं, हमारे प्रधान जी ने कह दिया टैक्स नहीं भरना है। बिल्कुल हम कोई टैक्स नहीं भरेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमें मालिकाना हक नहीं बनेगा, हम नहीं भरेंगे टैक्स। आप सबका निमंत्रण है। दोबारा मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि 4 नवंबर को आप सबके दर्शन में मरौली गांव में होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे से बैठ जाओ। मेरा एक एक अनुरोध है भाई, ये सहरावत साहब, ये पूरा पोर्शन खाली कर दो। इधर आओ, सामने की तरफ देखो। अभी मीडिया के साथी भी हमारे साथ है, उन्होंने सुझाव दिया है कि इतनी संख्या आज तक कभी नहीं हुई। संख्या बहुत है लेकिन वहां तक दिखनी चाहिए, पीछे मत खड़े हो, इधर आओ सामने की तरफ। आप प्लीज इधर आओ, मेरा सबसे अनुरोध है।